दोस्तों, लाइफ में हर कोई सक्सेस पाना चाहता है, लेकिन जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है वो है इंग्लिश। हम पढ़ लेते हैं, लिख भी लेते हैं, लेकिन पब्लिक के सामने बोल नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे पास राइट टेक्निक नहीं होती है और इंग्लिश कोई याद रखने वाली चीज़ तो है नहीं। तो आइए आज जानते हैं हाउ टू बिकम मास्टर इन इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के 4 लेवल होते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो हम शब्दों को सुनकर ऑब्जर्व या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते थे और लगातार प्रैक्टिस और रिसाइट करने के बाद हम वर्ड्स को समझ पाते थे। इसलिए हमारे लिसनिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए। किसी भी बात को ध्यान से सुनते हुए उसके जेस्चर और पोस्चर पर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरा है स्पीकिंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी लेवल में आती है। बचपन में तो हम बड़े प्यार से नर्सरी राइम्स को बोल लिया करते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए हमारी ये हैबिट भी हमसे दूर होती गई। अब आप बोलेंगे कि इंग्लिश बोलने के लिए राइट एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, फ्रेंड्स फैमिली वालों से बोलने में मजाक उड़ाते हैं, तो ऐसे में कैसे इंग्लिश स्पीकिंग करें? घबराइए नहीं, आप कोई भी बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन लीजिए और रोज़ एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए कोई भी पैरा या चैप्टर पढ़िए, लेकिन ध्यान रहे इसे लाउडली पढ़ना है, नॉट साइलेंट रीडिंग। इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। पहला, आपको नए नए वर्ड्स देखने को मिलेंगे और इन्हें कहीं पर नोट कर लीजिए और बाद में डिक्शनरी और थिज़ारस से इसकी मीनिंग और अल्टरनेट वर्ड्स को देखिए। इससे आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग तभी इम्प्रेसिव होगी जब आप न्यू वर्ड्स यूज़ करोगे। दूसरा, ये आपकी वोकल कॉर्ड को स्ट्रेच करेगा, जो आपकी आवाज़ को लाउडर और क्लियर बनाएगा। अक्सर आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब कभी भी आपको किसी सेमिनार या मीटिंग या स्कूल असेंबली में बोलने के लिए इनवाइट किया जाता है तो आपकी आवाज़ कँपकपाने लगती है और गलत इंप्रेशन पड़ता है। अब आप बोलोगे कि ये हेजिटेशन की वजह से होता है। हेजिटेशन की वजह क्या है? क्या आपने कभी सोचा? हमारी वोकैब में इतने वर्ड्स नहीं होते कि हम अपने कंटेंट को परफेक्टली डिलीवर कर पाए और हमारी आवाज़ पीछे तक पहुंच पाए, इसलिए हम ज़ोर से बोलने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारी आवाज़ कँपकपाने लगती है, क्योंकि हमने कभी लाउडर स्पीकिंग की ही नहीं होती है, जिससे वोकल कॉर्ड पर प्रेशर पड़ता है और आवाज़ कँपकपाने लगती है। इसलिए आज से ही लाउड रीडिंग की प्रैक्टिस शुरू कर लीजिए। रीडिंग के फ़ायदे तो आप जान ही गए होंगे। अब बारी आती है राइटिंग स्किल्स की। अच्छा कंटेंट या ऐसे लिखने के लिए भी शब्दों की और ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है, जो रीडिंग से मिल जाएंगे, लेकिन अक्सर लिखने के दौरान वो वर्ड्स हम रिकॉल नहीं कर पाते जो हमने रीडिंग के समय देखे थे। इंग्लिश में वैसे भी कई सारे वर्ड्स हैं और सारे वर्ड्स तो कोई भी याद नहीं रख सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। यही सोच रहे होंगे ना आप, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बस ये करना है कि जब भी आप कुछ लिखें तो उन न्यू वर्ड्स को यूज़ कीजिए जो आपने रीडिंग के टाइम पर नोटिस किए थे। जब आप न्यू वर्ड्स को यूज़ करने लगोगे तो यकीन मानिए जब भी आप कुछ लिखने के बैठेंगे वो वर्ड्स खुद ब खुद आपकी राइटिंग में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप इंग्लिश में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की और कुछ नई बातें जानेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की। आज की वीडियो में बस इतना ही।